एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपया कर मेरा मार्गदर्शन भी करे जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। वह लड़का महात्मा को आकाश में देखकर कहता है, हाँ गुरुजी, मुझे सूर्य दिख रहा है। फिर वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य की गर्मी का या तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपया आप अच्छे से समझाइए महात्मा कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना, गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोस्त तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, तुम चाहो तो छाया में जाकर बैठ सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है, विचारों और भावनाओं को उलझाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ध्यान से समझो, विचार और भावनाएं समस्याएं नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे, क्या यह संभव है। अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना होगा। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती है। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है और विचार तुरंत बदल जाते हैं। जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का उस महात्मा से कहता है, हे महात्मा, फिर इसका उपाय क्या है। फिर वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है कि तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है। हमारी कामेंद्रिया कर्म से जुड़ी हुई है और हमारी ज्ञानेंद्रिया ज्ञान से जुड़ी हुई है। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ करें। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। लड़के ने कहा, ऐसा करने से क्या होगा महात्मा। महात्मा बोले, इससे तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गई। मन और दिल के आयाम पर अपना काम चल रहा है और तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे तन पर आ जाएगी। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को भी महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाजें सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे। तुम पक्षियों की आवाजें तो कानों से सुनोगे, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा होगा, क्योंकि तुम अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं करोगे जिससे वह शांत रहेगा। दूसरा उपाय है, अपने भीतर की नाद यानी सुरों को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा से कहता है, अपने भीतर के सुर कैसे सुनूं। महात्मा उस लड़के से कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहां पर कोई और न हो और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर से सुर को सुनने का प्रयास करो। और हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है, तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ।
महात्मा कहते हैं बाहर के शोर के कारण तुम उस सुर को नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करो और सुनो। तुम पाओगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे। तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महात्मा अंत में उस लड़के से कहते हैं, हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को और अपने तन को अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन सक्रिय नहीं होगा। हम हमेशा अपने विचारों और भावनाओं से लड़ते रहते हैं, जिसके कारण हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और इसी प्रकार हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इस अशांति को दूर करने के लिए इसलिए यह दोनों उपाय तुम जरूर करना, इससे तुम सभी समस्याओं से बच जाओगे।